दोस्तों आपको मैंने अपनी वीडियो में ये बताया है कि आप ओटीआर कैसे कर सकते हो और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों ओटीआर करके दिखाया है। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो जहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप ओटीआर कर सकते हो। इसके बाद बात आती है दोस्तों फॉर्म भरने की। तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे इस वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप अदर राज्य के हैं तो भी आपको बहुत फायदा होने वाला है, अगर आप यूपी से हैं तो भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। पहले अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है। आपने ये सारा पर्सनल अपना डिटेल्स भर दिया होगा। आपका शादी ब्याह नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर सिंगल लिखोगे, बाकी आप सारा यहाँ पर आप अपने हिसाब से भर लेना जो भी आपका है। यहाँ पर कैटेगरी आप एससी भरोगे लेकिन फिर भी वो जनरल कर देगा, है ना। अगर आप एससी में आते हो एससी भरोगे फिर भी आपको वो जनरल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा सिग्नेचर है, मेरी फ़ोटो है, ये आप देख सकते हो। बाकी मैंने छुपा दिया है क्योंकि चालाक भी बहुत लोग हैं। इसके साथ आप देखोगे आपका पेमेंट कितना लगेगा, ये भी सवाल है। अदर स्टेट को जो स्टूडेंट हैं, जनरल और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, उनका लग रहा है 125 रुपये, ठीक है। तो मेरा 125 रुपये लगा है। तो अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको 125 रुपये देने होंगे, है ना, दे सकते हो। इसके बाद आपको कुछ बताना है कि आप डिसेबल हो क्या हो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आप भर सकते हो। जैसे कि मैं नहीं हूँ तो मैंने नो भरा है। मल्टीपल डिसेबल हो क्या हो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, भर देना यहाँ पर पढ़ के, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर वही मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर मेरा क्या लगा है, हाई स्कूल जो हमने यहाँ पर देखा था ओटीआर में वही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई स्कूल का मैंने भरा है। मेरा मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है तो मैंने ये बोर्ड सेलेक्ट किया है, 2020 में मैंने पास किया है। यहाँ पर मेरा रोल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंडेटरी होता है, जो यहाँ पर लिखा है ना ये मैंडेटरी है। अगर यहाँ पर तुमने नो डाला तुम फॉर्म भर ही नहीं सकते हो, सबमिट ही नहीं होगा तुम्हारा फॉर्म। इसीलिए मैंडेटरी यहाँ पर तुमको यस लिखना होगा। क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम रनिंग में हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया है, अभी तुमने परीक्षा दिया है, नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तुम यस ही लिखना, ठीक है। यहाँ तुम यस लिखोगे तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर तुम समझ चुके होगे। सबसे महत्वपूर्ण ये वाला एरिया है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण ये वाला एरिया है जो रनिंग में है उनके लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास बैचलर डिग्री है, नहीं है, आपने अभी कॉलेज का एग्ज़ाम दिया है, नहीं दिया है, कब आएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको यस ही लिखना है। इसके साथ ही आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप पढ़ के दे सकते हो। मेरी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं रनिंग स्टूडेंट हूँ तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ पर जिसकी क्वालिफिकेशन होगी वहाँ पर आप भर देना। इसके बाद आता है, पूछता है आर यू ग्रेजुएट, तो आपको यस बताना है, नो करोगे फॉर्म नहीं भरा पाएगा। इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट, तो क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैं तो नहीं हूँ तो मैंने यहाँ पर नो लिखा है, अपने हिसाब से भर लेना। इसके बाद आपको जो सब्जेक्ट है मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप अदर कर देना, ठीक है, ग्रेजुएशन का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चालू होता है विशेष पद के लिए। तो जो भी विशेष पद होते हैं उनके लिए विशेष योग्यताएं होती हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ के दे सकते हो। मेरी कोई योग्यता नहीं है ना, तो यहाँ पर मैंने नो नो लिखा है, ठीक है। अगर आपकी कोई योग्यता है तो आप यहाँ पर यस लिखना, वही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक विशेष पद है, यहाँ पर एक योग्यता चाहिए होती है, ये आप पढ़ के यहाँ पर लिख सकते हो। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने नो लिखा है। इसके बाद पूछ रहा है क्या आप रिलैक्सेशन लेना चाहोगे। दोस्तों मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो पूछेगा भी। अगर आप रिलैक्सेशन लोगे ना तो वो आपसे पूछेगा भी कि आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा, तो मैं तो नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आप सर्विस में थे, कुछ सर्विस में मैं नहीं था तो सिंपल हूँ, तो यहाँ पर मैंने नो नो लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो यही पूछा है एज के लिए, मुझे नहीं चाहिए दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट भी मांगता है, मेरे पास है भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नो लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो एड्रेस, आपको अपना एड्रेस बताना है। जो मेरा एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर एड्रेस बताया। यहाँ पर ये मत लिख देना ये मेरे पापा का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एड्रेस है ये है मेरा, तो आपको यहाँ पर जो एड्रेस लिखना है अपना विलेज सपही ऐसे करके लिखना है, पोस्ट कुबरी, जैसे मेरा जो एड्रेस है आपका जो एड्रेस है उस तरीके से लिखना है। ये पिता का नाम आ जाता है, पहले मैंने सबमिट किया है ना, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है इसलिए पिता का नाम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर हाउस नंबर बता देना है, जो भी आपका हाउस नंबर है, ठीक है। क्योंकि मैं बाहर का हूँ, यूपी का नहीं हूँ, तो मुझे विलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अदर विलेज लिख के अपना विलेज नाम डाल दिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूपी के हो तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए विलेज मिलेगा। मैं यूपी का नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पर अदर चूज करके मैंने अपने विलेज का नाम डाल दिया है, ठीक, सिंपल सी बात है। इसके बाद आपको अपने पोस्ट का नाम बताना है ना, पोस्ट ऑफिस का नाम बताना है, वो आप सब बता लोगे। अपने पोस्ट ऑफिस का नाम बता देना, ठीक है, और आपका जो सिटी है वो बता दो। इसके साथ आपका जो स्टेट है वो बता दो। इसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट बता दो यहाँ पर। इसके बाद आप पिन कोड बता दोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना पिन कोड बता दो, तो इस यहाँ से आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैं एक ही जगह रहता हूँ इसलिए मेरा एक ही एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस भी है और वैसे भी एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पर एक ही एड्रेस यहाँ पर डाला है। अगर आपका दो एड्रेस है तो आप यहाँ पर दो एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ही एड्रेस यहाँ पर डाला है।
इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, वो आपसे कुछ एग्री करवाएगा, आप उसमें एग्री करना है ना, हर जगह आपको एग्री करना है, आप वहाँ पर एग्री कर देना। इसके बाद आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। सवाल ये भी है कि क्या अदर स्टेट के लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट है, रनिंग में है, एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सेंटर क्या चूज करना पड़ेगा उनको? बिल्कुल नहीं चूज करना है, सेंटर वो खुद ही देगा हम लोग को। ठीक है, क्योंकि बाहर वालों को सेंटर खुद ही देते हैं, है ना। जो भी उनकी प्रमुख महत्वपूर्ण सिटी होगी वहीं पर हम लोग को सेंटर मिलेगा। इसके बाद मैंने फीस वगैरह आपको बता दिया है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का नहीं है तो भी आप भरना, आप एग्जाम दे सकते हो, प्रीलिम्स में बैठ सकते हो, प्रीलिम्स पास कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में हमारे जुड़ सकते हो। बहुत ही शानदार कंटेंट हम यूपी पीसीएस के लिए यहाँ पर दोस्तों ला रहे हैं।